आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया बयान पर मुस्लिम समुदाय भड़क गया है और ओवैसी से लेकर दिग्विजय सरीखे नेता बयान जारी करके मोहन भागवत और आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि इन लोगों ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कुछ कहा, आपको विवाद की जड़ तक ले जाते हैं। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुस्लिमों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है और क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, जैसे राजनीति कभी लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो भागवत के इस बयान में ऐसा कुछ बुरा नहीं है कि बवाल खड़ा कर दिया जाए, मगर अब बवाल किया जा चुका है और उनके बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत से पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देंगे। ओवैसी ने इस मुद्दे पर 3 ट्वीट किए, जिनमें से एक ट्वीट में लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन में के नाम में काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सुरक्षा सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। इन दोनों नेताओं के ट्वीट के बाद लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने लगे हैं और फिलहाल हिंदू, मुस्लिम और लिंचिंग पर बहस जारी है। आपको क्या लगता है, मोहन भागवत के इस बयान की आलोचना होनी चाहिए कि उनके इस बात का समर्थन करना चाहिए कि राजनीति कभी लोगों को एकजुट नहीं कर सकती? और अटकलें इसकी बहुत लगती है, लग रही है, ऐसा पता चला। इसलिए मैं भाषण के प्रारंभ में ही उन सबको शांत कर देना चाहता हूँ। ये कोई इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। संघ क्या है, 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं है। हम वही है और हमको अपनी इमेज के, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं है। ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं के बाद जरूर। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करें, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका समर्थन करें। हम पार्टी नहीं देते। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है।
राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या हजार आप जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ती। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती।